फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है उत्तोलक। उत्तोलक के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखिए या उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो बताएंगे आपको आज। सबसे पहले करते हैं उत्तोलक की क्या, उत्तोलक होता क्या है। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है, सरल मशीन है जिसका प्रयोग हम भार उठाने या अपने कार्य को सरल करने के लिए करते हैं। ये समझिए, उत्तोलक ऐसी सरल मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देती है। ठीक। अब उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के प्रकार की बात करें हम, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये ध्यान देना है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा ध्यान देना है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक पर, तीसरा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में किस तरह से बांटा गया है इन्हें, तो ध्यान देना, इनके 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जिनके आधार पर इसे हम अलग करेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने आलम होगा, दूसरे पॉइंट की बात करें भार होगा, तीसरा पॉइंट आपके सामने इसमें आयास होगा। ठीक। आलम्ब, भार और आयास क्या है। आलम्ब वह बिंदु होगा जिस पर कोई पेंच लगा हो या जहां वे स्वतंत्र घूम सके, स्वतंत्र रूप से घूम सके। दूसरा पॉइंट भार, भार जहां कोई हम वस्तु रखते हैं उसे हम कहेंगे भार कहेंगे। आयास की बात करें, आयास, आयास वह बल या प्रयास होगा जिससे हम कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं उत्तोलक की। उत्तोलक किस प्रकार कार्य करता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान देना इस चीज का। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की। पहला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक से उत्तोलक। ठीक। इसमें क्या ध्यान देना है, जो आलम्ब होगा वो वस्तु के बीच में होगा। ठीक। जैसे मैं पॉइंट को मैं कह देता हूं, ये मेरे पास क्या है, आलम्ब है, और एक सिरे पर इसके भार होगा और दूसरे सिरे पर इसके आयास होगा। ठीक। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो उत्तोलक होंगे जिसके बीच में आलम्ब होगा और एक किनारे पर भार और आयास होगा। या यूं कहिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होगा जिसमें आयास और भार के बीच में आलम्ब होता है, सरल शब्दों में कहें तो। इसके एग्जाम्पल कैंची हो गई, ग्लास हुआ। जैसे कैंची की बात करें तो ये वो बिंदु है आलम्ब का जहां ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, कोई वस्तु जहां रखोगे वो यहाँ लोड का कार्य करेगी, ये कहलाएगा भार। और जहां आप प्रयास लगाओगे, बल, उसे कहते हैं आयास। ठीक। इसी के साथ साथ इसका पूछा जाता है आपसे यांत्रिक लाभ। अगर यांत्रिक लाभ की बात करें आप, उससे पहले इसकी भुजाओं में रिलेशन देखिए। ये यहाँ बाहर है, ये है आलम्ब,
आलम से बाहर तक की भुजा कहलाती है ये बाहर भुजा, जबकि आलम की साइड वाली भुजा कहलाती है इधर आयास वाली आयास भुजा। तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है, बाहर इंटू बाहर भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा। ठीक, अब इसी को हम रेशो में निकालें तो बाहर अपॉन आयास इक्वल टू हो जाएगा आयास भुजा अपॉन में भार भुजा। ये जो अनुपात आया यही आपका कहलाता है यांत्रिक लाभ। ठीक, इसी यांत्रिक लाभ से एक दो नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। अर्थात अगर बात करें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ की, तो इसका यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। एक से छोटा, एक से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फार्मूला याद करेंगे इसका। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का ध्यान देना, भार, आलम्ब और इधर आयास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार आलम्ब और आयास के बीच में होगा। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, वाली मशीन। एग्जाम्पल बात करें, एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, और बहुत से इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान देना, भार कहाँ होगा इसमें, आलम्ब और आयास के बीच में होगा। यांत्रिक लाभ की बात करें इसमें, यांत्रिक लाभ का फार्मूला वही रहेगा, भार बटे आयास। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो ये भी याद रखना, इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नोट करने के लिए। इससे आगे देखें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एक तरफ तो भार होगा, दूसरी साइड आलम होगा और बीच में होगा आयास। ठीक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक वो होंगे जिसके बीच भार और आलम के बीच में आयास होगा। एग्जाम्पल की बात करें इसका हम, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य की कोहनी। ये इसके एग्जाम्पल है। और इसके यांत्रिक लाभ की बात करें, तृतीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। ठीक, पहले श्रेणी में क्या था, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक था या एक से कम था, एक से ज्यादा था। द्वितीय श्रेणी के वाले में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा और तृतीय में एक से कम होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जो आपको नोट याद रखना है किस श्रेणी में कौन से उत्तोलक आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है उत्तोलक के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होंगे, द्वितीय क्या होंगे, तृतीय क्या होंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में मैंने बांटा है पिलास, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल, ब्रेक, शीशा और सड़सी। 84 कहते हैं इसे आप लोग।
शीशा वो झूलने वाला मशीन है जिसपे बच्चे बैठते हैं दोनों साइडों में। इसके यांत्रिक लाभ एक से कम होगा, एक से ज्यादा होगा और एक के बराबर भी हो सकता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में सरलता एक पहिया कूड़ा गाड़ी, यानी काटिंग मशीन हो गई, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई। इसका यांत्रिक लाभ कितना होगा? एक से अधिक होगा द्वितीय वाले का। तृतीय में यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। चिमटा, किसान का हल, मनुष्य की कोहनी, फावड़ा, हाथ हथौड़ा, कुदाल, इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं।